जय गुरुदेव। सभी साधक साधिकाओं का मैं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सिद्धाश्रम मार्ग पर स्वागत करता हूं। और देखिए, हम जिस विषय पर आज मैं बात करूंगा आपसे वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। शक्तियों के जुड़ जाने से, कनेक्ट हो जाने पर क्या होता है, तो कितना आपको जो है, अगर कोई मान लीजिए आप कोई, मैं महाविद्याओं की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक अलग ही लेवल की चीज़ हो गई। और लेकिन जो इससे अलग हैं, जिन्हें साधक थोड़ा सा जो है ज़्यादा उसे मेहनत करनी नहीं पड़ती है, अगर उसका ऑरा अच्छा है, ऊर्जा है उसमें, तो वो जल्दी ही कनेक्ट हो जाता है इन शक्तियों से और प्रत्यक्षीकरण भी कर लेता है। तो मैं उन शक्तियों के विषय में बात कर रहा हूँ। अब जैसे कि योगिनी साधना हो गई, और कुछ ऐसी साधनाएं जो थोड़ा तीक्ष्ण होती हैं, मतलब तीव्र होती हैं स्वभाव में, मेरा मतलब ये है। तो अब जैसे योगिनी साधना, या फिर हम बात कर लेते हैं भैरवी साधना की, और प्रेत साधना। प्रेत से मेरा मतलब है प्रेत या फिर बेताल। अब अगर इनमें साधक देखे प्रत्यक्षीकरण कर लेता है और ये साधक के साथ जुड़ जाती हैं, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से भी कई बार शक्तियाँ जुड़ती हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे जुड़ती हैं? जब उनसे आप बात करोगे, वार्तालाप करना शुरू करोगे। ऐसा नहीं है कि आप बात ही नहीं कर रहे हो, आपको वार्तालाप करते रहना है। अगर कोई साधक साधना संपन्न कर लेता है पूर्ण जो है विधान से, तब उसे थोड़ा शक्तियों से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करना चाहिए। पूजन में या वैसे भी एकांत में बैठा है तो वार्तालाप करके देखे, बात करके देखे अपने मन से, भावनाओं से, तो वो उन तक पहुंचती है। जब आप हृदय से बात करोगे या किसी योगिनी से या किसी अप्सरा से, तो आपकी बात उस तक पहुंचती है। ठीक है। तो मैं ऐसे ही एक साधक की बात आपके सामने रख रहा हूँ कि जिसने योगिनी जो है साधना संपन्न की थी, और योगिनी उसको प्रत्यक्ष हो गई थी, क्योंकि वह एक ही साधना के पीछे लगा पड़ा था। एक बार प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, दूसरी बार की, तीसरी बार की, या फिर मंत्र जप करता रहा विशेष टाइम पर। शक्तियों को क्या होता है कि अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है तो साधक को छोड़ना नहीं है। विशेष पर्व जो आते हैं उनमें उसे जो है मंत्र जप उस शक्ति का करते रहना है, किसी न किसी रूप में। अब जैसे विशेष पर्व से मेरा मतलब है जैसे कि ग्रहण काल आ गया। अब आपने कोई साधना की भी है अप्सरा, तो ज़रूरी नहीं है वह माला भी हो, यंत्र हो। बिना माला मंत्र जप के भी आप जो है मंत्र कर सकते हैं, बिना माला बिना यंत्र के। तब वह और ज़्यादा उसके करीब जाएंगे, आप और ज़्यादा उस शक्ति से जुड़ेंगे, और धीरे 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 ऐसे ही प्रत्यक्षीकरण भी हो जाएगा। तो एक जो है क्रम होता है, उसके अनुसार साधक को चलना पड़ता है। अब ऐसे ही इन साधक ने जो है प्रथम बार इन्हें प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ था, और दूसरी बार में भी नहीं हुआ, लेकिन ये क्या करते थे कि विशेष तौर पर ये अपना मंत्र जप करते रहते थे विधान पूर्वक हमारे मार्गदर्शन में ही। और इन्हें एक बार ऐसे ही प्रत्यक्षीकरण हो गया उस जो योगिनी की थी इन्होंने। अब योगिनी प्रत्यक्ष हो गई थी, और ग्रहण काल था वह, उसमें इन्होंने मंत्र जप किया था। साधना तो पहले ही की हुई थी, लेकिन उन्होंने संकल्प लेकर उसमें उसका मंत्र जप कर लिया, और उसमें उन्होंने प्रत्यक्षीकरण हो गया उस योगिनी का एक ही दिन में। क्योंकि साधना की हुई थी, जब मंत्र जप किया हुआ था, तो वो ऊर्जा तो उनके साथ जुड़ी हुई थी, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से तो वह योगिनी साधक के साथ जुड़ी थी, लेकिन वह ग्रहण काल में प्रत्यक्षीकरण हो गया, और वचन भी वहाँ पर उन्होंने उनको दे दिए अपने साधक को। अब उन्होंने कहा कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा आपको आना है और मेरा कार्य करना है। तो वैसे ही वह योगिनी जब भी बुलाते वह आ जाती, और उनका जो भी वह कार्य देते उसे संपन्न कर देती। अब कार्य से मतलब है कि वे भी साधक रहे हैं और साधक हैं, तो वे भी मन मुताबिक ही जो है अपने चित्त अनुकूल जो कार्य तो देते हैं, लेकिन कोई गलत कार्य नहीं देते, जो मर्यादा अनुकूल हो, तो वही कार्य वह उस योगिनी को देते थे। अब एक बार क्या हुआ कि उनके पड़ोस में क्या होता है कि झगड़ा हो जाता है, कोई व्यक्ति उन्हें तंग करना शुरू कर देता है। अब वो कहते कुछ नहीं, क्योंकि स्वभाव से थोड़ा वह गंभीर स्वभाव के थे और थोड़ा शांत स्वभाव के साधक थे, तो उनको कहना कुछ नहीं था, लेकिन वह जो क्रियाएं कर रहा था बहुत ही ज़्यादा परेशानी में डाल दिया। कूड़ा डालना उनके घर में,
और घर के बाहर और जो इस तरह की हरकतें करने लगा वह, क्योंकि वह देखिए चिकन मटन खाते थे जो वह व्यक्ति थे उनके पड़ोसी, और वह हड्डियाँ वगैरह भी जो खा करके उनके घर में ही डाल देते थे, यानी कि उनके जो मेन गेट था उसके बाहर फेंक दिया करते थे। तो इससे उन्हें बड़ा क्रोध आता था, क्योंकि वे साधक हैं और वे साधनाएं भी करते थे, और इस तरह की जो क्रियाएं वे करते थे जानबूझ के करते थे। अब क्या होता है, यक्षिणी से उनके वचन हो चुके थे, नहीं माफ़ कीजिएगा योगिनी से। अब इस तरह की जो वह क्रियाएं हो रही थी, और उनके घर वाले भी कुछ ना कुछ किसी न किसी बात पे उनसे जो है झगड़ा करते रहते थे, साधक के जो घर वाले थे। अब योगिनी तो कनेक्ट थी उनसे, और कभी कभी क्या होता है कि शक्ति अपने साधक, उसका जो साधक होता है उसके साथ जो भी द्वेष भाव रखता है, ठीक है, वह सब देख रही होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वह उसे बोलेंगे, वह देखती है, और वह किसी भी हद तक दंड दे सकती है उस अपने साधक के जो विपरीत, जो उसके कष्ट देगा योगिनी के साधक को। शक्ति है वह, क्योंकि तीव्र शक्ति है, तीक्ष्ण शक्ति है, एक तरह से माता की गणिका ही होती है योगिनी। अब झगड़ा हुआ जिस दिन, इस तरह की क्रियाएं हुई, और तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने केवल ये कहा, उन्होंने ही क्योंकि हमको बताया था कि गुरुजी हमने ये कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर आप कुछ खा रहे हैं नॉन वेज तो उसे आपको जो है अपने घर में कहीं और जो है बाहर डस्टबिन या कहीं और डालना चाहिए, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने इसके विपरीत कार्य किया। उन्होंने बोला कि हम ऐसा ही करेंगे, तुम्हें जो करना है तुम करो, कि ये घर मतलब ये जो सड़क है तुम्हारी नहीं है, इस तरह की बातें बोल दी, और जो गालियाँ होती हैं वह गलत शब्दों का इस्तेमाल किया उन साधक के खिलाफ। अब साधक जो है वह जो संपर्क में थे उस योगिनी के, हालांकि उनसे योगिनी की कोई बात नहीं हुई। अब वो बुला लेते थे उसको जब आवाहन करना होता था, लेकिन उस विषय में उन्होंने कोई बात नहीं कही। तो अब क्या होता है, अगले ही दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। मतलब वह जो उनके साथ झगड़ा कर रहा था व्यक्ति, अगले ही दिन उसका जो है एक्सीडेंट हो गया, और वह सीधा अस्पताल में गया। पैर की हड्डी टूट गई, हाथ की हड्डी टूट गई, और जो है क्योंकि सभी उनके घर के परेशान हो गए, और वह अस्पताल में जो एडमिट होना पड़ा उनको। तो फिर जब योगिनी आई उस रात्रि उनके पास साधक के, तब उन्हें थोड़ा शक हुआ। उन्हें लगा ऐसा कैसे हो सकता है कि इन्होंने मुझे कहा, हालांकि मेरे मन में भाव थे कि जब योगिनी आएगी तो उसको मैं थोड़ा बताऊं, लेकिन मैं उसे बता नहीं पाया। देखिए जब योगिनी प्रत्यक्ष हुई उनके सामने, क्योंकि वह रात्रि में आती ही थी, जब कभी एकांत मिलता था उन्हें तो बुला लेते थे। अब उस पर चर्चा होती थी, बातें होती थी, इधर की उधर जो भी बातें होती हैं, साधना से जुड़ी बातें करते थे वे। तो वे घर की कोई बात उनको नहीं बताते थे, लड़ाई की, झगड़ों की, इस तरह की कोई बात वे योगिनी से करते नहीं थे। लेकिन जब उस दिन योगिनी आई तो वो शक्ति होती है, वह सब कुछ समझ जाती है कि मेरे साधक को कौन कष्ट दे रहा है, मेरे साधक को कौन कष्ट दे रहा है, वह ये चाहती नहीं है। तो उस योगिनी ने उस व्यक्ति को सबक सिखा दिया, उसी दिन सबक सिखा दिया, और अस्पताल में एडमिट होना पड़ा उस व्यक्ति को। अब जब वह योगिनी आई तो वह साधक बता रहे थे कि गुरुजी वह योगिनी मेरे पास आती है और फिर पूछती है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा आपके पास, आपके साथ। जैसे ही आई बैठी और उसने बोला कि अब आप ठीक हैं, अब वो आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। और मैंने कहा कि आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? तो वह मुस्कुराई। उन्होंने कहा कि मेरे साधक को कोई कष्ट देगा तो मेरे से सहन नहीं होगा, जो भी तनाव का कारण बनेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे साधक को कोई कुछ बोले और तनाव का कारण बने। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको बोला नहीं, आपने तो मुझे वचन दिया था कि जो आप कार्य कहोगे वही मैं करूँगी।
फिर आपने ऐसा क्यों किया उसके साथ? तो उसने कहा कि देखिए, वचन तो मैंने लिया, कार्य में वो करूँगी जो आप कहेंगे, लेकिन जो मुझे उचित लगेगा, क्योंकि ये मेरे अपने जो हैं, जो मेरे अपने भाव हैं कि अगर मेरे साधक को कोई कुछ कहेगा तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे भी कष्ट होता है। मेरा साधक तनाव में होगा, मेरे साधक को कोई अपशब्द कह बोलेगा तो मैं ये सहन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप एक तरह से मेरे स्वामी हो। तो उन्होंने प्रेमी का रूप में जो है वह सिद्ध किया हुआ था उस योगिनी को। तो मेरे कहने का मतलब ये है, और उसके बाद में जो है व्यक्ति वह स्वयं ही उनके सामने अच्छे से बोलता था और अपने आप उसका आचरण भी सही हो गया। योगिनी ने एक झटका तो दिया, लेकिन उसमें वह क्रिया भी कर दी कि वह उसके सामने कुछ उसके साधक को दोबारा इस तरह से बोल ना सके, और एक अच्छा व्यवहार करने लगा उसकी पूरी फैमिली। तो उन्होंने कोई ऐसी क्रिया फिर दोबारा नहीं की उन साधक के साथ में जो उनका तनाव का उन्हें कारण दे या फिर लड़ाई का कारण बने। तो एक अच्छा व्यवहार हो गया, एक अच्छे पड़ोसी बन गए वे। तो योगिनी ऐसा कर देती है, यानी कि जो शक्ति होती है। अब देखिए क्या हुआ, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप किसी शक्ति से, मैं मूल बात पर आ जाता हूँ, जब आप किसी शक्ति को प्रत्यक्ष कर लेते हैं, चाहे वह योगिनी है या फिर बेताल है या कोई प्रेत है, कोई आपको कुछ कह रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति तनाव का कारण बना हुआ है, कष्ट दे रहा है, आपको गाली दे रहा है, लड़ रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आपको बोलना नहीं है, तब आपको और संयमित हो जाना है। तब आप उस व्यक्ति को इग्नोर करेंगे। आपको ये नहीं कहना है कि कुछ गाली नहीं देनी है अपनी तरफ से उस व्यक्ति को, या उसके लिए गलत भावना भी अपने मन में नहीं रखनी है। अगर आप उसके मन में थोड़ा सा भी, आपके मन में उसके लिए कुछ गुस्सा आ गया, तो वह जो शक्ति आपके साथ कनेक्ट होती है वह उसे छोड़ती नहीं है, वह डायरेक्ट वहाँ चली जाती है। और ये योगिनी यक्षिणियाँ बहुत ही तीक्ष्ण होती हैं इस मामले में, ये मिनटों में काम कर देती हैं। और फिर उस योगिनी ने बोला कि मैं आपके मनोभाव को समझती थी, इसीलिए केवल उसके हाथ पैर जो है हड्डियाँ टूटी हैं ताकि वो सबक सीख सके, वरना मैं उसका जो है ऊपर का जो रास्ता का टिकट जो है वो भी कटवा देती, क्योंकि उनकी भाषा में भी वो जो है बातें भी करती है। फिर योगिनी जब आ जाती है तो उन्होंने ऐसा बोला कि इसीलिए मैंने उनको छोड़ दिया। तो शक्तियाँ ऐसी होती हैं, वह जब नहीं देखना चाहती अपने साधक को कष्ट में, इसलिए फिर बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती कि मेरे तनाव का कौन कारण बना हुआ है, वह स्वयं देखती हैं। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि एक साधक को संयमित होना चाहिए, मन में गुस्सा या इस तरह की भावना, द्वेष भावना किसी के भी खिलाफ नहीं रखनी चाहिए। जब वह किसी शक्ति से कनेक्ट हो जाता है तब उसको अपने जीवन को, अपने स्वभाव को संयमित बनाना होता है। गुस्सा नहीं रखना होता है माइंड में, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना है, बस ये सोचना है जो जैसा करेगा वैसा उसको सामने आएगी उसके, इस तरह का भाव, इस तरह का चिंतन रखना है। क्या आप देखिए कि वह साधक ने कुछ नहीं बोला उस योगिनी को, और उस योगिनी ने तेड़ फेड़ में एकदम से जो है वह काम कर दिया उस व्यक्ति का, और लाइन पे लगा दिया। तो ऐसा हो जाता है, ऐसा शक्तियाँ कर देती हैं। और कुछ साधक सोचते हैं कि हमारे शत्रु हैं, कि अगर हम किसी शक्ति से, मान लीजिए तीक्ष्ण होती हैं, जैसे भैरवी हो गई, अब मान लीजिए प्रेत साधना की हुई है किसी साधक ने, अब वह साधक जो है वह उसे बोल देगा कि कोई व्यक्ति है जो उससे द्वेष भाव रखता है, उसका विरोध कर रहा है, दुष्ट वाला व्यवहार कर रहा है उसके साथ में, अगर उसने प्रेत को बोल दिया तो सीधा ही उसको वह समाप्त भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं बोलना है किसी भी साधक को, ऐसा कोई बात नहीं बोलनी है। अब शक्ति आती है तो आपको ये नहीं कहना है उनसे कि मेरे वह जो है वह व्यक्ति जो है, आप नॉर्मल बात करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर योगिनी सिद्ध कर ली, प्रत्यक्षीकरण हो गया, ये यक्षिणी कर लिया आपने, आप किसी के बारे में उससे कुछ बोलें कि वह व्यक्ति मेरे तनाव का कारण बना हुआ है, उसको आपको जो है दंड देना है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको केवल ये कहना है कि आप उसे मेरे अनुकूल कर दें, जो द्वेष भाव उसके मन में है वह समाप्त हो जाए, वह मित्रत्व में व्यवहार करे मेरे साथ में, गलत ना हो, जो भी उसके मन में चीज़ें हैं वह सही हो जाएं। तो इस तरह की बातें कहनी है, ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि शक्तियाँ फिर ऐसे ही काम कर देती हैं। ये नहीं देखनी तो किस हद तक दंड देना है, ये बहुत ही आगे तक उसको दंडित कर सकती हैं।
तो ऐसी क्रियाएं होती हैं जब कोई साधक शक्ति से कनेक्ट होता है। और ये जो चीज़ें होती हैं ये योगिनी और यक्षिणी ये कर देती हैं। आप देखेंगे अगर किसी साधक ने योगिनी से कनेक्ट है या यक्षिणी से कोई साधक कनेक्ट है तो उसके जो शत्रु होते ही नहीं हैं, वे शत्रुओं को भी उसके अनुकूल कर देती हैं। और अगर कोई ज़्यादा उस पर तंत्र प्रयोग करेगा क्रिया या उसे कष्ट देने की कोशिश करेगा तो वह उसे छोड़ती नहीं है, किसी भी हद तक जा सकती हैं वे अपने साधक की सुरक्षा के लिए। साधक को तो कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है शक्तियों से जब वह उनसे जुड़ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है। और दूसरी जगह अप्सरा के विषय में मैं आपको बताता हूँ कि अप्सरा साधक जो होता है, अप्सरा ऐसा नहीं करती है, अप्सरा उसे दंड नहीं देगी। अप्सरा इनसे विपरीत होती है। अप्सरा उस सामने वाले व्यक्ति को जो है आपके अनुकूल कर देगी। अगर आपका विरोधी है, कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, कोई पड़ोसी या कोई भी व्यक्ति, तो उसको आपके अनुकूल कर देगी। वह आपसे के सामने मित्र, आपके साथ मित्र व्यवहार करेगा और आपके अनुकूल हो जाएगा। तो ऐसी क्रिया होगी अप्सरा साधक के साथ में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण साधनाएं तो होती हैं और लोग कर भी लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो मतलब शक्तियों को क्रोधित कर दे। क्योंकि अगर जैसे कि मैं आपको बताऊं, योगिनी और यक्षिणी अगर क्रोधित हो जाती हैं अपने साधक के लिए तो ये छोड़ती नहीं है। क्योंकि योगिनी, बहुत से साधक सोचते हैं कि उन्हें सोच लेते हैं योगिनी को कि ये अप्सरा की तरह ही होगी स्वभाव में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है। योगिनी क्या होता है, योगिनी एक साधिका होती है और साधिका से मतलब है कि वह हर प्रकार की साधना में निपुण है। जैसे 10 विद्या जो होती हैं उनके तो साथ रहती हैं, ये विचरण करती हैं। योगिनियाँ जो होती हैं भगवान शिव की साधना की वे होती हैं और ऐसी ऐसी दुर्लभ साधनाएं करके रखती हैं ये कि जब साधक इनके संपर्क में आता है तो साधक को तो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ा देती हैं। ऐसी साधनाओं के विषय में, मंत्रों के विषय में उसे अवगत कराती हैं ये अपने साधक को, तो साधक जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाता है आगे, योगिनी का साधक जो होता है। इसलिए योगिनी को बहुत ही ज़्यादा जो है तीक्ष्ण कहा गया है कि जब आप इसकी साधना करें तो पूर्ण मार्गदर्शन में करें। क्योंकि क्रोध भी करती हैं, जब किसी बात पे नाराज़ हो जाती हैं अपने साधक से तो क्रोध की सीमा भी इनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कष्ट देंगे अपने साधक को, लेकिन जब क्रोधित हो जाती हैं तो क्रोध भी इनका फिर शांत करना पड़ता है। क्योंकि इनमें जो है शक्ति तत्व ज़्यादा होता है जो योगिनी होती है, और यक्षिणी भी यही कार्य करती है। हालांकि योगिनी से थोड़ा कम होती है, लेकिन यक्षिणी के भी यही कार्य होते हैं। यक्षिणी भी, अगर यक्षिणी के साधक को किसी ने कुछ बोल दिया तो फिर ये उसे छोड़ती नहीं है। यक्षिणी और योगिनी, यहाँ तक कि आप साधक को थोड़ा संयमित में इसलिए कहूँगा होना पड़ता है, और अपने अनुकूल होते हुए जो है वचन भी जब ले तो सोच समझ के ले बहुत ज़्यादा। इसलिए ये बोलना पड़ता है वचनों में कि आप मेरी फैमिली को कुछ नहीं कहोगी। जब साधक खास तौर से मैं इसलिए कहूँगा कि यक्षिणी और योगिनी कर रहा हो, क्योंकि उसके फैमिली के भी, मान लीजिए उसकी पत्नी भी उससे झगड़ा कर रही है, जिसने योगिनी साधक के, उसका भाई उससे झगड़ा कर रहा है, उसके पिता उसको कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, घर का भी कोई मेंबर, तो तब भी ये क्रोधित हो जाती हैं। जो यक्षिणी और योगिनी रहती हैं ये उस पर भी क्रोधित हो सकती हैं। वो भी इनके क्रोध का वो जो है शिकार बन सकता है, चाहे वह आपकी पत्नी हो, चाहे वह कोई भी घर का सदस्य हो। तो इसलिए जब योगिनी और यक्षिणी साधना करें, पूर्ण मार्गदर्शन में करें एक तो, क्योंकि ये अपनी साधक की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये नहीं चाहती कि इनके साधक को कोई कुछ बोले। अब इसमें चाहे वह आपकी पत्नी हो, आपका भाई हो, अगर वह आपके साथ लड़ रहा है, मतलब हो जाती है, सब में मनमुटाव होता है, तो ये देख रही होती है, फिर ये पक्षती नहीं है, दंड दे सकती है किसी भी हद तक। तो जब आप वचन लेना योगिनी से और यक्षिणी से, तब ये बोलना पड़ता है आपको, ये बोल दें कि हे देवी, आप मेरे घर के सदस्यों को कुछ नहीं कहेंगी, कुछ नहीं कहना है,
मेरे किसी भी घर के परिवार के सदस्य को और अन्य किसी व्यक्ति को भी, क्योंकि जब मैं आपको बोलूं और जो बोलूं वही आपको पूर्ण करना है। ये वचन विशेष रूप से ले लें आप जब योगिनी या यक्षिणी करें। और घर की सुरक्षा तो ले लें, घर के बारे में तो ये बोलना बहुत ही ज़रूरी है कि मेरे घर की आप सुरक्षा करेंगी, मेरे प्रत्येक घर के व्यक्ति की आपको सुरक्षा करनी है और कोई कष्ट नहीं देना है। तो ये वाला वचन बहुत महत्वपूर्ण है यक्षिणी और योगिनी में, अप्सरा से अलग, क्योंकि अप्सरा ऐसे स्वभाव की होती नहीं है। अप्सरा में सौम्य स्वभाव होता है, और यक्षिणी, योगिनी और भैरवी, इनमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। और उन साधकों ने इससे अलग भी, जो वे साधक थे, मुझे बातें बताई कि गुरु जी जो भी मतलब मुझसे बोलता है उस घटना के अलग भी, उस घटना से अलग भी, कि जो कभी ऐसा हो जाता है कहीं दुकान पे गया और कोई कुछ ने कुछ बोल दिया दुकान वाले ने, एक ऐसे भी जो है वो हुए उनके साथ में हादसे, और उसके बाद में जो है थोड़ा वहाँ भी उसने वो चीज़ें उनके साथ में की, मतलब उनको सतर्क तो नहीं दिया तो, लेकिन उन्होंने मेरे से बोला कि मेरे सोपन में ऐसे आया रात। फिर जब मैं अगले दिन वहाँ दुकान पर गया, क्योंकि किसी बात के लेकर वो दुकान वाले ने उनके साथ बहस हो गई होगी किसी बात को लेकर के उनकी, तो उनका कुछ, और वो वहीं भी काम करते थे उस दुकान पर ही, जो उनके थे सेठ जी बोल लीजिए, जो भी उनके थे दुकान के मालिक, तो उनकी ही दुकान में कार्य करते थे। अब उन्होंने उनको कुछ बोल दिया कि तुम टाइम से नहीं आते हो, या कुछ ऐसा वैसा बोल दिया होगा। अब फिर अगले दिन जो हुआ, उन्होंने ही फ़ोन करके उनको बुलाया कि आप आ जाइए, और बोला होगा कि आप दुकान से निकल जाइए क्योंकि आप टाइम से नहीं आते, आपको कोई ज़रूरत नहीं है आने की, इस तरह की बातें बोली। और फिर अगले ही दिन वह जो योगिनी उनके साथ कनेक्ट थी, उन्हें सोपन में ही आके उनको जो है कुछ भय प्रदान करने वाले अनुभव प्रदान कर दिए और उनका चिंतन दे दिया। और उन्होंने फ़ोन करके उनको बुलाया अगले ही दिन उनके मालिक ने कि आप आ जाओ दुकान पर और आपको देखना है, और वो बहुत ही अच्छा व्यवहार उनका हो गया। तो योगिनी ऐसा कर देती है कि साधक को अपने साधक के अनुकूल कर देती है, वो विपरीत व्यक्ति को भी। अब एक व्यक्ति उनसे लड़ रहा है या उनको कुछ कह रहा है, कष्ट दे रहा है, तनाव दे रहा है, तो उसको दंड भी देगी और उनके अनुकूल भी कर देगी, बना देगी, मित्रवत व्यवहार भी वह व्यक्ति करने लगता है। तो योगिनी उनके साथ जुड़ने के बाद में ऐसी ऐसी क्रियाएं करती है। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मुझे उसके बाद में बहुत ही संयमित जीवन जीना पड़ रहा है, मैं क्रोध ही नहीं कर सकता। अब मैं क्रोध करता हूँ, किसी को कुछ कहूँगा तो मुझे खतरा हो जाता है कि योगिनी उसे फिर छोड़ेगी नहीं। अब वो मुझसे बोल रहे थे, तो उनसे थोड़ा गलती ये हो गई कि उन्होंने वचनों में थोड़ा सा सोच समझकर उस तरीके से वचन नहीं लिए, क्योंकि जब योगिनी उनके सामने प्रत्यक्ष हुई साधक के, तो वो जो सूर्य ग्रहण था उस वक्त उन्होंने जो साधना की उस तब हो गई, और तब वचनों में क्या क्या लेना था, क्या बोलना था, ये उन्होंने समझ में नहीं आया, क्योंकि जो साधना क्रम में हमने उनको बताया था वचन, तो कहीं ना कहीं वो भूल गए वे। तो उन्होंने अपनी तरफ से ही उनको वचन में जो वचन दिए, तो इस चीज़ का योगिनी ने जो है एक तरह से फ़ायदा उठा लिया उनका। अब फ़ायदा क्या उठा लिया, वह अपने स्वभाव से चलने लगी, थोड़ा सा अपने तरीके से हैंडल करने लगी चीज़ों को। तो इसलिए जब वचन ले तो सोच समझ के लिए, क्योंकि ये शक्तियाँ बहुत ही तीव्र होती हैं, इसलिए कहा जाता है कि योगिनी और यक्षिणी बहुत ही ज़्यादा, यक्षिणी चंचल स्वभाव की होती हैं और योगिनी तीक्ष्ण होती हैं। और साधक के कोई भी विपरीत बात करेगा साधक के, इनको ये छोड़ती नहीं है बिल्कुल भी, पीछे लग जाती हैं, उसके पड़ जाती हैं। तो साधक को ही कहना पड़ेगा जब जाकर उसका पीछा छोड़ेंगी। इसलिए साधक को संयमित जीवन बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्रोध रहित, क्रोध नहीं करना है। और यही चीज़ महाकाली साधना में भी आ जाती है। यहाँ तो और भी मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि अगर आप कोई महाविद्या सिद्ध कर लेते हैं, मेरा कहने का मतलब है उसमें तो ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है।
अब जैसे महाकाली का साधक हो गए, महाकाली के साधक को किसी ने कुछ बोल दिया, कोई तनाव दे रहा है, कोई शत्रु, और महाकाली उनको प्रत्यक्ष है, तो उसको छोड़ेगी नहीं फिर महाकाली, उसको तो बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके साधक को कोई कुछ बोल रहा है, कष्ट दे रहा है, तो उसका तो काम ही तमाम हो जाता है फिर। इसलिए वे क्रोध नहीं करते हैं। जो शक्ति ग्रहण किए हुए शक्तियों से कनेक्ट साधक होते हैं, आपने देखा होगा, क्रोध नहीं करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा सौम्य रहेंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल रहेंगे। वे किसी की बातों का कोई उन्हें कुछ बोलेगा भी तो वो उन पर प्रभाव ही नहीं होता, वो इग्नोर करते हैं, वो इसीलिए करते हैं। अब जिसके पास कुछ होता नहीं है वो उछलेगा, वो एक गाली दे रहा है, वो 10 गाली देगा खड़ा होकर, क्योंकि उसी के पास भी गालियों का ही हथियार है, सामने वाले के पास गाली का हथियार है। अब उसे पता है कि उसके पास तो ये हथियार है, वो तो गाली ही देगा, है ना, वो तो ये हरकतें ही करेगा, लेकिन मेरे पास तो शक्ति है, तो मुझे ये गालियाँ देने की आवश्यकता नहीं है, मुझको उलझने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास शक्ति है, उसके पास क्या है, उसके पास योगिनी है, यक्षिणी है। अब अगर वो जरा सा भी उलझ गया तो वो 10 कदम आगे जाएंगी कूद करके, फिर वो उसे बख्शेंगी नहीं। तो इसलिए साधक को संयमित जीवन जीना होता है। और मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें साधकों को समक्ष इसलिए रखता हूँ कि वे जान सकें। अब साधनाएं तो हर कोई दे देता है कि ये साधना कर लो, वो कर लो, लेकिन जो इनके पीछे के राज होते हैं, जो एक वो अनुभवी बातें होती हैं, कुछ साधक को जीवन से जुड़ी हुई बातें लाता हूँ मैं, कोई कहानियाँ या इधर उधर से नहीं लाता हूँ, कि साधक समझ सकें। अगर वे प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं तो शक्तियों के सामने कैसे व्यवहार करना है, क्या बातें करनी है, इससे वे सीख ले सकते हैं कि अपने आचरण में कैसा बदलाव करना है। तो इन चीज़ों से वह बहुत ज़्यादा उनके काम आती हैं ये चीज़ें। प्रैक्टिकली ज्ञान जो होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अपने आप को संयमित बनाएं, सहनशीलता अपने अंदर स्थापित करें, और ये सहनशीलता आपके अंदर एक मंत्र जप करने से आएगी कंटिन्यू, ठीक है। तभी शक्तियों को आप सहन कर सकेंगे, क्योंकि बहुत तीर होती हैं, तीक्ष्ण होती हैं शक्तियाँ, मिनटों में काम कर देती हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझेंगे, और जब भी कोई साधना से कनेक्ट होंगे साधक आगे भी, तो वह अपने आप को एक संयमित साधक बनाते हुए शक्तियों से कार्य ले सकेंगे। तो जय गुरुदेव, जय माँ, जय मस्ती।